फ्रेंड्स, वेलकम यू इन द प्रियलो एकेडमी। हमारी आज की क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सीरीज फॉर एलएलबी क्लैट 2023। और इस सीरीज में हम हर एक उस टॉपिक को कवर करेंगे जो एलएलबी क्लैट 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हम टॉपिक वाइज हम सिलेबस को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। इसमें पहले हम एक क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन से निकलने वाले जितने भी हमारे आंसर्स होंगे, जितने भी और क्वेश्चंस होंगे, उनको हम डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर्स को समझने की हम कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस वी स्टार्ट द क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि फॉर हाउ मेनी इयर्स अ पर्सन हैज टू बी अ हाई कोर्ट जज टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज। एक इंसान की, एक पर्सन की सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कम से कम कितने साल की हाई कोर्ट में एज अ जज उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं 6 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर या फिर 4 ईयर। 5 seconds I am giving you to giving the answer, so please give me answer in the comment box very fastly. एक बार और क्वेश्चंस को रिपीट कर देती हूँ। फॉर हाउ मेनी इयर्स अ पर्सन हैज टू बी अ हाई कोर्ट जज टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज। ऑप्शंस 6 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स। आइए जानते हैं इसका आंसर। आंसर होगा इसका 5 ईयर्स। कि किसी भी इंसान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कम से कम 5 ईयर्स की प्रैक्टिस होना जरूरी है एज अ हाई कोर्ट जज। इस क्वेश्चन से निकलने वाले कुछ हम और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया comprises of chief justice of India and not more than 30 other judges appointed by the president of India। देखिए, तीन क्वेश्चंस हमारे इससे निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, राइट। देन सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में प्रोविजन होगा कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 30 उसके अलावा अदर जजेस होंगे। मीन्स हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बताई गई है कि 30 होगा। बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, देन इन द स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन वाज फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस ओनली 7। अब 7 से बढ़कर वह संख्या 30 हो चुकी है और अभी भी इनके जजेस की संख्या बढ़ने की बात चल रही है, क्योंकि वर्कलोड सुप्रीम कोर्ट में जजेस के पास काफी ज्यादा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन 124 में ये प्रोविजन दिया गया है कि आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि पार्लियामेंट जब भी चाहेगा, एक पार्लियामेंट में एक ऑर्डिनेंस पास करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नंबर्स को वह बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है कि अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज हैविंग दिस क्वालिफिकेशन। अगर किसी पर्सन के पास ये क्वालिफिकेशन होंगी तब वह सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। सबसे पहले वह सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और उसकी कम से कम 5 साल एज अ जज किसी भी एक या फिर एक से ज्यादा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस होनी चाहिए। मीन्स यह जरूरी नहीं है कि उसकी 5 साल की, कम से कम 5 साल की जो प्रैक्टिस है किसी एक ही हाई कोर्ट में हो। ऐसा भी हो सकता है 2 साल की उसकी दिल्ली हाई कोर्ट में है, 2 साल उसकी हरियाणा हाई कोर्ट में है और 2 साल उसकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, 1 साल उसकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। तो टोटल मिलाकर 5 साल की उसकी प्रैक्टिस एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में होनी चाहिए। 10 साल का उसका किसी भी हाई कोर्ट में एज एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। वह चाहे एक कोर्ट हो चाहे एक से ज्यादा हाई कोर्ट हो, उसका कम से कम 10 साल किसी भी हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट, किसी भी कानून का अगर कोई हमारे प्रेसिडेंट को लगता है कि यह कानून का बहुत ही बड़ा ज्ञाता है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, तो हमारा प्रेसिडेंट उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसेंट करके उसको भी सुप्रीम कोर्ट का एज अ जज अपॉइंट कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री में आज तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी ऐसा जज अपॉइंट नहीं हुआ है। बी और सी पॉइंट्स के बेस पर ही हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस अभी तक बन करके आए हैं। एक चीज और मैं बता देती हूँ कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि हमारे इंडिया में ये प्रोविजन है कि हमारा चीफ जस्टिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। लेकिन वह प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस
को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसेंट पर ही उससे कंसेंट कर ही उन्हें अपॉइंट करता है। दूसरे शब्दों में अगर हम जाने, हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में कोई पावर नहीं है, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइज करेगा उसी को ही प्रेसिडेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट करता है। अब हमारा बहुत ही ज्यादा इस पर मुद्दा चलता आता है, जैसे कि एक हम देखते हैं कलेजियम सिस्टम। कलेजियम सिस्टम क्या होता है? यह इसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वह सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर जजेस को उसकी एक कमीशन बनाता है, और उस कमीशन से फिर एड एंड एडवाइस करने के बाद जो भी उनकी राय होती है कि कौन सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट जज होना चाहिए, उनसे एडवाइस के बाद वह एडवाइस वह प्रेसिडेंट को बताता है, और प्रेसिडेंट को उन्हीं को ही एज अ सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट करना पड़ता है। बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर मतभेद भी है। गवर्नमेंट का एक मत निकल करके आता है कि कोई भी हमारे भारत देश में ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो अपने लिए खुद ही, मतलब अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए खुद अपने आप ही किसी चीज की अपॉइंटमेंट करता है। मींस कोई जजेस ही जज को अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन वहीं जुडिशरी की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है कि अगर ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट की पावर है, अगर ये भारत सरकार को दे दी जाएगी तो गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से ही जजेस को अपॉइंट करेंगे। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही हैं, तो कहीं ना कहीं यह एक पार्शियलिटी का कारण बन सकता है। तो बहुत सारे इसमें मतभेद हैं। थोड़ा सा मैं वही आपको बताना चाहती थी। गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशंस का गठन भी किया था जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, बट उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से नकार दिया, और अभी भी हमारे इंडिया में कलेजियम सिस्टम ही चल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस से कंसेंट करता है कि कौन सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट जज होना चाहिए, और फिर वह अपनी राय प्रेसिडेंट को बताते हैं, तब उसके हिसाब से वो जज अपॉइंट होता है। इसको हम बोलते हैं कलेजियम सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है 65 इयर्स। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट हटा सकता है केवल। और दूसरी बात ध्यान रखिए कि वह अपना रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं। किसको रेजिग्नेशन देंगे? वो प्रेसिडेंट को देंगे। ऑब्वियसली जो अपॉइंट करता है उसी को ही रेजिग्नेशन भी दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे सकते हैं, और प्रेसिडेंट ही उन्हें उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं। मगर कैसे? इतना आसान नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना। पार्लियामेंट के बोथ हाउस में, राज्यसभा में और लोकसभा में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उनको ये वोट होगी, प्रेजेंट एंड वोट होनी चाहिए उनकी 2/3। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आज वोटिंग कराई गई है तो राज्यसभा या लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं उनका टोटल प्रेजेंट होना कंपलसरी है। नो, आज की डेट में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनका 2/3 वोट अगर फेवर में जाता है कि उस जज को रिमूव करना चाहिए, तो उनकी 2/3 वोट के बाद में उस जज को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे 2/3 2/3 numbers of voting of each of the houses, and that voting must be present and vote, right? Supreme Court judge can give their resignation to the president, हमने ये पढ़ ही लिया है। सुप्रीम कोर्ट का जज जब अपनी पोस्ट से रिटायर हो जाता है, जो कि हमने 65 ईयर्स हमने देखा है, तो अपनी पोस्ट से रिटायर होने के बाद वह भारत के किसी भी कोर्ट में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे किसी भी लेवल का कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट के अंदर वह एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, सो आई होप you like this class. If you like this class, so please like this video and subscribe my channel. हमारी आज ये पहली क्लास है, इसी तरह से हम अपनी नई नई सीरीज को लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रियलो एकेडमी।